प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हम अपना पहला पाठ भाषा और व्याकरण को कर रहे थे। हमने कल आपको बताया था कि भाषा की परिभाषा लिखवाई थी आपको, और भाषा भाषा के रूप। भाषा मुख्यतः कितने प्रकार के होती हैं? 2 प्रकार के होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। आज हम आपको व्याकरण के बारे में बताएंगे। व्याकरण क्यों ज़रूरी होता है? हर भाषा का अपना व्याकरण होता है, तो व्याकरण का क्या महत्व होता है। तो शुरुआत करते हैं पहले परिभाषा से, व्याकरण की परिभाषा। और हम कर रहे हैं अपना पहला पाठ। हमारा पहला पाठ है भाषा और व्याकरण। भाषा और व्याकरण। तो परिभाषा हम लिख रहे हैं व्याकरण की। तो व्याकरण वह शास्त्र है, या हम सीधा सामान्य भाषा में कह सकते हैं कि व्याकरण जो है हमें भाषा का सही प्रयोग सिखाता है। तो यही परिभाषा भी है, जो हमें भाषा का भाषा का सही प्रयोग सिखाए। सही प्रयोग सिखाए उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण कहते हैं। तो व्याकरण क्या है? व्याकरण वह शास्त्र है या पुस्तक है जो हमें किसी भाषा का सही प्रयोग सिखाती है। तो इसका ये अर्थ नहीं है कि सभी भाषाओं के लिए एक ही व्याकरण होती है, ऐसी बात नहीं। हिंदी के लिए अलग व्याकरण होती है, अंग्रेजी के लिए अलग, पंजाबी के लिए अलग व्याकरण होता है। तो हर भाषा का अपना व्याकरण होता है और वह हमें भाषा का सही प्रयोग सिखाता है। तो न केवल लिखना बल्कि बोलना मतलब उच्चारण के बारे में भी व्याकरण हमें बताता है। अब हम चलते हैं कुछ जो अशुद्धियाँ होती हैं, गलतियाँ होती हैं जो हमें व्याकरण बताता है, उनके बारे में जरा कर लेते हैं। जैसे कि हम पाठ के भी उदाहरण लेंगे इसमें, तो परिभाषा आप इसे नोट कर लीजिए। एक बार फिर से मैं बोल देता हूँ, जो हमें भाषा का सही प्रयोग सिखाए उसे व्याकरण कहते हैं। जो हमें भाषा का सही प्रयोग सिखाए उसे व्याकरण कहते हैं। तो ये थी परिभाषा। अब हम कुछ अभ्यास करते हैं। व्याकरण हमें कैसे मदद करता है अशुद्धि दूर करने। तो अशुद्धि दोनों तरह से हो सकती है, शब्द की अशुद्धि या वाक्य की अशुद्धि। तो शुरुआत करते हैं। जैसे पहले मैं गलत वाक्य लिख रहा हूं और आपको इसकी गलती भी पता करनी है। माता जी
आ रहे हैं, आ रहे हैं, ये वाक्य है, ये गलत है। और इसमें गलती कहाँ है? ये है रहे। ये गलत है, यहां होना चाहिए माता जी आ रही हैं। तो लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार बदलाव आता है। तो सही भी मैं लिख देता हूं यहीं पे। तो ये व्याकरण से ही हमें पता चलता है माता जी, ये सही है, माता जी आ रही हैं। जो रहे हैं बहुवचन के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे एक से अधिक, बहुवचन के लिए रहे का प्रयोग किया जाता है। लेकिन माता जी एक वचन है, इसीलिए हम रही हैं लिखे। और ये जो हैं है, ये तो सम्मान देने के लिए हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। ये तो आपको नियम आगे भी हम बताएंगे। हमारा दूसरा वाक्य है मेरे को दूध चाहिए। ये गलत है। मेरे को दूध चाहिए। तो मेरे को नहीं होता है, व्याकरण की दृष्टि से ये गलत वाक्य है। मेरे को दूध चाहिए, मेरे को नहीं होता है मुझे, मुझे दूध चाहिए। तो ये त्रुटि है, ये गलती है। ये आम तौर पे हम लोग बोलते हैं, लेकिन ये गलत, व्याकरण के अनुसार ये गलत है। इसका सुधार हमें कैसे पता चला? व्याकरण से ही पता चला। मुझे दूध चाहिए, मुझे दूध चाहिए। तीसरा है हमारा घोड़ा घास खा रही है। घोड़ा घास खा रही है। ये बहुत ही सरल है, बहुत आसान है, आप इसका समझ गए होंगे। घोड़ा पुल्लिंग होता है। घोड़ा जो पुल्लिंग शब्द है, वो घास खा रही है गलत है। घोड़ा घास खा रहा है, रही है स्त्रीलिंग के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। तो इसकी त्रुटि तो आपने आसानी से पकड़ ली होगी। तो इसको सही करके लिखते हैं घोड़ा घोड़ा घास खा रहा है। घोड़ा घास खा रहा है। तो ये था जो अशुद्धि थी, ये वाक्यों की अशुद्धि थी, वाक्यों की। और ये क्या है, हमने इनका सही रूप जाना। तो व्याकरण न केवल हमें वाक्यों की गलती बताता है, बल्कि शब्दों की भी अशुद्धि जो होती है, यहाँ तक कि उच्चारण की, हमें बोलना भी शुद्ध रूप से व्याकरण ही सिखलाता है। तो शुरू करते हैं पाठ के अभ्यास प्रश्न। जैसा कि आप जानते हैं, हमने परिभाषाएं याद की हैं। कौन कौन सी परिभाषाएं इस पाठ में आई हैं? भाषा,
की परिभाषा और व्याकरण की परिभाषा। इसके अलावा हमने जो है भाषा के दो रूप के बारे में आपको बताया था। जो मुख्य दो रूप होते हैं वे हैं मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तो आज हम अपने अभ्यास प्रश्नों को करेंगे और शुरुआत करते हैं अभ्यास। तो पहला हमारा अभ्यास प्रश्न है। मैं बता दूं कि हम ये कर रहे हैं अभ्यास प्रश्न। पहला प्रश्न है हमारा, सही वाक्यों पर सही वाक्यों पर सभी सही वाक्यों पर टिक्का सही का तथा गलत वाक्यों पर क्रॉस का चिन्ह लगाएं। चिन्ह मतलब निशान। चिन्ह का अर्थ होता है निशान लगाओ। ये है हमारा पहला प्रश्न। तो मैं इसको लिख देता हूं। इसके चार भाग हैं। पहला है, गाय घास खा रही है। गाय घास खा रही है। पहले हम वाक्यों को लिख लेते हैं, उसके बाद सही और गलत का निशान लगाएंगे। हमारा दूसरा वाक्य है, तोता मिर्च खा रहा है। तोता मिर्च खा रहा है। तीसरा वाक्य, कुत्ता भौंक रहे हैं। इसमें अशुद्धि भी है। मैं जैसे व्याकरण पुस्तक में लिखा है ठीक उसी तरह लिख रहा हूं। कुत्ता भौंक रहे हैं। चौथा है, कलम मेरे को दो। कलम मेरे को दो। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि इसमें अशुद्धि हमें
अगर वाक्य में अशुद्धि है तो उसको क्रॉस करना है, गलत का निशान लगाना है। अगर अशुद्धि नहीं है तो उसे सही का निशान लगाना है। पहला वाक्य है हमारा, गाय घास खा रही है। गाय घास खा रही है, इस वाक्य में कोई गलती नहीं है, ये वाक्य एकदम शुद्ध है व्याकरण की दृष्टि से। गाय घास खा रही है, तो हम इस पे सही का निशान लगाएंगे। दूसरा है, तोता मिर्च खा रहा है। यहाँ पे है तोता पुल्लिंग होता है, मिर्च खा रहा है, तो ये वाक्य एकदम सही है। गाय स्त्रीलिंग है, गाय घास खा रही है, ये वाक्य सही है क्योंकि गाय स्त्रीलिंग पशु है, तो रही है, रहा है, दोनों ही वाक्य एकदम सही हैं, पहले दो वाक्य। अब आते हैं हम अपने तीसरे वाक्य पे। कुत्ता भौंक रहे हैं। कुत्ता एक वचन है, कुत्ता कितना है, एक वचन है, और यहाँ पे रहे कि भौंक रहे हैं, तो ये वाक्य गलत है तो हम बहुवचन के लिए प्रयोग करते हैं, तो इसलिए ये वाक्य व्याकरण की दृष्टि से सही नहीं है, अशुद्ध है, गलत है, तो हम क्रॉस का निशान लगाएंगे। कुत्ता भौंक रहे हैं, ये गलत है। यहाँ पे अगर शुद्ध करना होता तो हम इसे कुत्ते कर देते तो सही हो जाता, कुत्ते भौंक रहे हैं, तब ये वाक्य सही होता। या फिर अगर एक इसे कुत्ता है तो इसको है तो लिखते कुत्ता भौंक रहा है, तभी भी शुद्ध हो जाता, लेकिन ये वाक्य गलत है। गलत क्यों है, कारण आपको पता चल गया है कि कुत्ता एक वचन होता है, लेकिन जो क्रिया इसमें लिखा है वो बहुवचन है, इस कारण से ये वाक्य सही नहीं है, गलत है। चौथा वाक्य है हमारा, कलम मेरे को दो। मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया था, मेरे को ये व्याकरण की दृष्टि से सही नहीं था, मुझे कहा जाता है। कलम मुझे दो तो सही था, कलम मेरे को दो ये गलत है, तो लिखते हैं ये भी गलत है, तो गलत को क्रॉस का निशान लगाना है। एक बार इन अभ्यास प्रश्नों को ध्यान से देख लीजिए। मुझे पता है कि अभी बहुत से बच्चों को ये व्याकरण की पुस्तक नहीं मिली, तो वो इसे ध्यान से नोट करेंगे ताकि जब पुस्तक है तो वो इसे कर सकें और समझ सकें। तो ये था हमारा पहला अभ्यास प्रश्न। हमारा दूसरा है, अब इसमें गलत वाक्य लिखे हैं, हमें सही और गलत के निशान के बजाय हमें वाक्य को ही दोबारा सही करके शुद्ध करके लिखना है। तो इसे फिर से एक बार देख लीजिए। अब हम अपना दूसरा प्रश्न करेंगे। प्रश्न संख्या 2 है, इन वाक्यों को सही करो। तो अशुद्ध वाक्य दे रखे हैं, गलत वाक्य दे रखे हैं, हम उन्हें शुद्ध करके लिखेंगे। दूसरा प्रश्न, इन वाक्यों को सही करो। इन वाक्यों को सही करो। पहला है, पहला जो वाक्य है अशुद्ध होगा और हम इसे शुद्ध करके लिखेंगे। पेड़ पर तोता बैठी है, ये गलत वाक्य है। पेड़ पर तोता
बैठी है, यह वाक्य गलत है। अब हम इसे क्या करेंगे, दोबारा लिखेंगे और शुद्ध करके लिखेंगे, सही रूप में लिखेंगे। तो पहले वाक्य को पढ़ते हैं। पहले वाक्य को पढ़िए। पेड़ पर तोता बैठी। तोता पुल्लिंग है। तोता पुल्लिंग पक्षी है, हमें पता है। तो यहाँ पे तोता बैठा है होना चाहिए। तो इसमें क्या है, लिंग संबंधित त्रुटि या गलती या अशुद्धि। तो इसमें इस वाक्य में क्या गलत है, लिंग संबंधित व्याकरण की अशुद्धि है। तो इसका सही रूप क्या है, पेड़ पर तोता बैठा है। बैठा है पुल्लिंग है, क्रिया क्या होती है, पुल्लिंग। यहाँ पे इसलिए क्रिया दी है, तो ये गलत है। तो अब हम इसे सही करके लिखते हैं। पेड़ पर तोता बैठा है। बैठा है, ये था शुद्ध रूप। हमारा दूसरा वाक्य है, लड़की पार्क में व्यायाम कर रहा है। यह शुद्ध वाक्य है, पहले इसको लिख लें। लड़की पार्क में व्यायाम कर रहा है। कर रहा है। वाक्य अशुद्ध है। आपको पता चल गया होगा शुद्धि क्या है। लड़की स्त्रीलिंग शब्द है और यहाँ पे क्रिया क्या लिख रहा है कि लड़की पार्क में व्यायाम कर रहा है, रही हो। पढ़ते ही पता चल जाता है जो अशुद्धि है। तो लिखेंगे लड़की पार्क में व्यायाम कर रही है। तो जो गलती है उसको शुद्ध करके लिखना है। हमें पता है लड़की स्त्रीलिंग शब्द है, तो यहाँ व्यायाम कर रही है लिखना था। तो मैं शुद्ध करके लिख देता हूँ। आप भी इसे साथ का साथ नोट करते जाइए। लड़की पार्क में व्यायाम कर रही है। लड़की पार्क में व्यायाम कर रही है। तो इन दोनों में हम कहेंगे लिंग संबंधित अशुद्धि थी या गलती थी। जैसे पेड़ पर तोता बैठी है, यहाँ पे तोता पुल्लिंग है तो यहाँ बैठा होना था। पेड़ पर तोता बैठा है, और यहाँ पे भी लिंग संबंधित गलती है। लड़की पार्क में व्यायाम कर रहा है, यहाँ गलत है। लड़की पार्क में व्यायाम कर रही है। और दो वाक्य हैं, उनको भी हम लिखते हैं। तीसरा वाक्य हमारा, तीसरा वाक्य है लड़का गेंद से खेल रहे हैं। अशुद्ध वाक्य है तो आपको पता ही है। लड़का गेंद से खेल रहे हैं। खेल
पूर्णविराम। लड़का गेंद से खेल रहे हैं। लड़का एक वचन है, अब ये वचन संबंधित गलती। लड़का एक वचन है और हमने रहे हैं ये बहुवचन के लिए हमने प्रयोग किया है। जो क्रिया है यहाँ पे खेल रहे हैं ये बहुवचन की है, तो ये गलती है। यहाँ पे होना चाहिए था लड़का गेंद से खेल रहा है। तो शुद्ध करके मैं देता हूं, लड़का गेंद से खेल रहा है। चौथा, माताजी खाना पका रहे हैं। माताजी खाना पका रहे हैं। पका रहे हैं। इसमें एक बार फिर से हम कहेंगे वचन संबंधित गलती है। हमें पता है माताजी एक है, एक वचन है, और यहाँ खाना पका रहे हैं, क्रिया जो है क्रिया का रूप गलत है, बहुवचन की क्रिया का रूप लिखा है, इस कारण से अशुद्ध है। दोनों ही वाक्यों में आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों ही वाक्यों में हम कहेंगे वचन संबंधित गलती है, वचन संबंधित अशुद्धि है, गलती है, त्रुटि है। तो इसमें भी है माताजी खाना पका रहे हैं, तो यहाँ पे माताजी एक वचन है और हम यहाँ पे बहुवचन लिख रहे हैं तो सही है। हम आदर या सम्मान देने के लिए हैं का प्रयोग बहुवचन का करते हैं, लेकिन यहाँ पे रही होना चाहिए क्योंकि माताजी एक वचन है। तो इसको मैं शुद्ध करके लिख देता हूँ, माताजी खाना पका रही। तो ये हमने इसे शुद्ध करके लिखते हैं, एक बार फिर से दोहरा देते हैं। ये हमारे पाठ्य पुस्तक व्याकरण पाठ्य पुस्तक का दूसरा प्रश्न है। इसमें हमें क्या करना था, इन अशुद्ध वाक्यों को, इन वाक्यों में गलतियां थी, उसे शुद्ध करके फिर से लिखना था। तो पहला वाक्य था लड़का गेंद से खेल रहे हैं, तो इसमें वचन संबंधित गलती थी, लड़का एक वचन था और हमने रहे हैं लिखा था, इसीलिए हमने शुद्ध करके क्या लिखा, लड़का गेंद से खेल रहा है। ठीक इसी तरह जो चौथा वाक्य है इसमें भी वचन संबंधित अशुद्धि थी, गलती थी। माताजी खाना पका रहे हैं, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, रही है। माताजी खाना पका रही हैं, और ये हैं जो है इसे इसलिए लगाया, मैंने आपको बताया सम्मान देने के लिए हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पे रही हैं लिखना चाहिए था। तो ये था हमारा दूसरा प्रश्न। अभी दो और प्रश्न बचे हैं, उन्हें हम कल करेंगे। आज का गृह कार्य आपको फिर से मैं बता देता हूँ। आपको परिभाषाएं याद करनी है, भाषा की और व्याकरण की, और कुछ दिनों में आपके पास ये व्याकरण की जो बुक है, पुस्तक है, वो उपलब्ध हो जाएगी। तब तक आप इसी वीडियो से ही पढ़ेंगे और ऑनलाइन क्लास में मैं आपकी जो परेशानियां होंगी उसे दूर करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही।